बाबा ने के योग बताए। योग के ऊपर फिर आ जावा, क्योंकि इब पुराना जो भक्ति मार्ग का योग था उसका जिक्र होया। बहुत से महात्मा गए, दूसरे देशों में भी गए और उड़े प्रचार भी कराया, लेकिन भगवान ने आके योग इतना सरल कर दिया, इतना सरल कि यो सब तो आसान है तो यूँ है, और धंधे सारे कठिन हैं। मन तो ऐसा लग गया कि इसका आसान कुछ हो नहीं। योग के बता दिया, योग माने याद। आप जिसने याद करोगे उसके साथ कनेक्ट हो गए, आप जुड़ गए, और सारे एक और न हट गए। जिसको याद करोगे वो रह गया। कितना आसान हो गया। इसमें आसन करने की ज़रूरत नहीं, इसमें प्राणायाम सांस खींचने की ज़रूरत नहीं, समाधि लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ता लाने की ज़रूरत है। पढ़ता लाओ, जिसने याद करोगे उसके गुण अवगुण उसकी शक्तियाँ आप में आने लग जाएंगी। अपने तो रद्दी ने याद करोगे तो आपकी घटके न्यून जाने लग जाएंगी। ये एक कनेक्शन साइफन जिस तरह हो ना, नल की ताप में बड़े बर्तन में तो और में दूसरे में लावा तरल पदार्थ, पानी है, तेल है, यू न्यू कनेक्शन है। अपने तरद्दी ने याद करोगे तो आपकी ताकत घटेगी, उसमें चली जाएगी अच्छी अच्छी। और अपने तो जो ऊंचा होगा उसने याद करोगे तो उसकी आप में आने लग जाएंगे। कोई जोर लगा है इसमें, कोई खर्चा लगा है, यू है योग। इस आसान के में हो सके है, और सारे दिन हम किसी न याद करिए जावा। सिर्फ ध्यान अटेंशन यूँ रखना है, और कदे रद्दी का नहीं, रद्दी ने याद करने लग गया वहाँ। बाबा ने ज्ञान यूँ दे दिया कि मेरे सिवा सारे रद्दी, बता दिया ने, एक भी कोनी जो पूर्ण पवित्र हो, सारे गिरावट में है और कलयुग में है शूद्र संप्रदाय में। जिसने ज्ञान नहीं है उसको तो याद करने का जमाए बूंदी बात है, उसने तो सपने में भी याद ना करियो, क्योंकि बाबा ने के बताओ वो शूद्र संप्रदाय। कलयुग में जन्म से सारे शूद्र। आप ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण बनते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए उन्हें द्विज बोले। उनका दूसरा जन्म है, और दूसरा जन्म भी किसका है? भगवान की गोद में हुआ। ब्रह्मा के वंश मुख वंशावली हुए हो, इससे ऊंचा कोई है कोई नहीं। कहते शिव के ब्रह्मा, ये दो ऐसी मूर्त हैं, इन तम ऊंचा कोई नहीं। और वो शिव अपना बाप और ब्रह्मा भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। तो इसलिए याद करो तो कह तो शिव को करो, क्या ब्रह्मा को करो, और या फिर आपके लिए जो निमित्त आत्मा टीचर नियुक्त होया, या उसको फॉलो करो। उसमें भी कमी हो सके हैं, इसलिए बाबा ने सिर्फ कहा है कि ब्रह्मा को फॉलो करो। थारे जैसा आदमी था, और कितना महान बन गया वो, कितने घरों में उसके फोटो लग गए। फोटो में कोई लगता श्रद्धा हो जब लग गए। और जब इस खेल में नहीं आवे, कितना साहूकार बेशक रही जाओ है, उसके घर में लग गए फोटो उसका, जो कर अपने बाप दादा का ला लिया, हमारे पास एक फ़ोटो टांग लिया, उसके माला गाल दिया। लेकिन महानता इस बात में है, ईद ब्रह्मा के फोटो कितनी जगह लगे हैं। ये है जीने का ढंग। तो बाबा हमने बतावा, आप भी फॉलो फादर करके आप भी इतने महान बनो। तो ये योग सिंपल, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आवा है किसी ने, भाई अपना भोजन शुद्ध करो, कूड़ा आ जा है। मुश्किल तो यह भी कोई नहीं,
बदबूदार चीज़ खाने के अच्छी हैं, उसको बंद कर दो। बाज़ार की चीज़ बंद कर दो, इसमें अपनी सुरक्षा है। बाबा कवा है, नहीं तो बाज़ार में किरा के बेचते हैं, के मिला के खाया तो किरा के बीमारी लग जाएगी, बीमार होकर मर जाओगे। तो इसमें अपनी सुरक्षा है कि बनाओ तो अपने हाथ से बना के खाओ, या कोई योगी हो उसका हाथ का बना के खाओ, तो हमारी सुरक्षा है। दूसरा और के सावधानी रखे कि जो और दुनियादारी की बूंदी बात बताओ उससे टल जाओ, कुसंग से बचो मतलब। तो इसमें भी क्या मुश्किल है? रोज़ जो भगवान आ रहा है उसकी बात सुनो, क्यों वो पढ़ा हुआ है, एक दिन में सारा ज्ञान तो सुना नहीं सकते, वो तो सागर है। थोड़ा थोड़ा हमारी बुद्धि पकड़न भी ना पाओ, सारा तो थकी हुई है, बुद्धि टूटी हुई है, झटके खाई हुई है हमारी मन बुद्धि। तो इसलिए बाबा थोड़ा थोड़ा करके, जो कर बीमार ने पहले थोड़ा भाई पतला पानी गेर के दूध थोड़ा 2 चम्मच गेरा, फिर धीरे धीरे उसने चूर के दो, थोड़ा दलिया दो, धीरे धीरे न्यू बढ़ावा है, जो जो हमारी हिम्मत आंदी जाएगी। तो इतना आसान है, और लेकिन इस तो बने की बना देवता। उस 8 योग तो के बने, कोई देवता बना? बनन की बात है कोई नहीं। अगर उस योग तो बनेगा कि गणित गणा ऐसा है, थोड़ा बहुत उसका स्वास्थ्य में लाभ हो जाए, थोड़ा बहुत। जो हाल है नहीं उसमें कह देंगे भाई सांस खींचो, पेट ने खींचो, पेट में पड़ा हो हाल उल के लिए कर तो जा, तो यूँ फायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत, और कुछ कोई नहीं। लेकिन बाबा का लाभ कितना है, हम बनते बनते प्रभावशाली बन जाएंगे कि मैं तो बाबा का ज्ञान भगवान का है, नयापन है, बढ़िया है, और कि मैं हमारी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, तो सुनने वालों पर धीरे धीरे असर पड़ेगा और हम विश्व परिवर्तन कर देंगे। कई नु कह दे के करा सुना हुआ तो हाँ कोई सुनता है कोई नहीं, इसका मतलब हमारा तप कम है, हमने अभ्यास कम कराया है। 8 योग में एक बात आया करती, पतंजलि योग में, अब भाई चित्त वृत्ति निरोध है योग, चित्त की वृत्तियों का निरोध है वो योग है, या परिभाषा दी। और चित्त की वृत्ति का मतलब क्या है? जो कर हमने कोई चीज़ देखी और हमारे भीतर के में पैदा हो गया, बढ़िया चीज़ होगी, हमारे भीतर लोभ आ गया, मैं इसने ठा दूँ, इसने छीन लूँ, इसने चोरी कर लूँ। कोई चीज़ देखा तो हमारा भीतर के प्रतिक्रिया हुई, उसका नाम वृत्ति है। और कोई चीज़ देखा तो भाई कोई चीज़ देखी, उस हमारे अंदर वासना पैदा होगी, ये एक वृत्ति है। कोई चीज़ हमने पसंद को नहीं सी देख ली, हमारा क्रोध पैदा हो गया, या क्रोध की वृत्ति है। तो संसार में कुछ न कुछ देखने तय हमारे कुछ पैदा होगा, वो वृत्ति है। और योग इन वृत्तियों का निरोध करेगा, वृत्तियों को शांत करके एक रस बना दे, उसका नाम योग है। यू अर्थ हुआ इसका। पतंजलि योग में परिभाषा जो योग की दी, चित्त वृत्ति निरोध। लेकिन यू निरोध होगा क्यों करे? अगला श्लोक बताओ है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, कि अभ्यास से और वैराग्य से ये होगा। लेकिन आड़ा कठिन आ जा, अभ्यास किसका करा और वैराग्य क्यों करो? भाई हमारे घर के संबंध हैं, दुनिया की चीज़ हैं, उन तो वैराग्य क्यों करोगा? अच्छी लागे हो तो बढ़िया खाना अच्छा लागे, बढ़िया चीज़ सुनना अच्छी लागे, बड़ाई सुननी अच्छी लागे, तो ये इन तो वैराग्य क्यों करोगा? पुरानी दुनिया ते आड़ पतंजलि योग भी कोई उत्तर नहीं देता। कह तो दिया, बात तो सही है, अभ्यास से वैराग्य से ये वृत्ति ठीक हो जाएंगी, क्योंकि
मारा ऐसा होना चाहिए कि मैं भी देख लिया कोई असर नहीं हो, कि मैं भी सुन लिया, निंदा सुना चाहे बढ़ाई सुना, मारा कोई असर ना हो। इसका मतलब वृत्ति का निरोध हो गया। हम एक रस अचल अडोल वृत्ति होगी हमारी। जो योगी के लक्षण बताए हैं, योगी सा होगा, मान अपमान हानि लाभ और इन तक कोई प्रभाव को नहीं पड़ा। हम विचलित को नहीं हुआ, किते चिंता हो जाए नहीं, किते भय हो जाए, किते रोन लग जावा, किते हंसन लग जावा, ये खत्म हो जाएगा। एक रस अचल अडोल अवस्था हो जाएगी। यू योगी के लक्षण है जो गीता बतावा। वो क्यों होगा वैराग्य? भगवान आके बताओ है पुरानी दुनिया काम की कौन काम का तो मैं हूँ के, और मैं नई दुनिया स्वर्ग बनाऊँ हूँ, उड़े ले चलेंगे। उसकी तुलना में पुरानी दुनिया रद्दी हुई कि नहीं? दिखा दे है, बताओ पुरानी दुनिया में बढ़िया कौन सी चीज़ लगे है तुमने? नई दुनिया के साथ भेंट करके देखो तो फिर आप हो जाएगा पुरानी दुनिया तो काम की कौन। इसलिए वैराग्य, वैराग का मतलब नून लगाओ को नहीं हो, इसका नाम वैराग्य। तो बाबा की जो बात सुनते सुनते और बाबा का प्यार और ज्ञान और ये देख के पुरानी दुनिया का ने हमारी बुद्धि जाओ को नहीं, फर्क पड़ने लग गया होगा ना सुनते सुनते। बाबा कहे जब एक भी कोई याद नहीं आवे, सिर्फ मेर आप मेर बाप, ये आखिरी अवस्था होगी। तो आपने देखते रहने चाहिए। योग में बैठो जब बाबा के सिवा और कोई तो याद नहीं आवे, और कोई आवे है तो ये कच्ची अवस्था है। क्यों आवे है उसका सोचो, के लारसा है इससे, क्या की बात है। जब याद आओगा कोई किसी न किसी लोभ बिना तो आवे को नहीं। तो जब पुरानी दुनिया तो कोई उम्मीद नहीं और किसी काम की नहीं, जिस गैल बता दो वो ही ठगेगा। यह आदत है कि भी नहीं। रिश्तेदार भी कोई राजी खुशी को नहीं आवे ही भी कि मैं मांगना होगा और लिया पासे दे नहीं। तो इसलिए बाबा कह सकते हैं भूलो, हर इसकी बजाय करो के नुका थारती मन खजाने दे रखे। ज्ञान है यू खजाना है, यू बांटो। लेकिन खजाना होते हुए भी कितने बांटते हैं। अब देखो दीदी के आज छुट्टी हुई तो आज 21वां दिन है। एक दिन भी घर नहीं रही, एक दिन भी। जिस दिन आँख का ऑपरेशन करवाया था वो भी ऑपरेशन वो सुना के प्रदर्शनी करके फिर ऑपरेशन करवाया, वो दिन भी कोई नहीं खाली गया। तो आप इस स्पीड ने पकड़ लो तो एक गिने दिना में के हो जाए। तो कम सारी दुनिया ने बदलांगे, अपने हिस्से की तो आप बदल लिया। तो जुकर मेला 11 करता उसे स्पीड पर दीदी तो जुट रही है। लेकिन उनके साथ जानिए लगातार जानिया कोई को नहीं। कोई हफ्ते में 5 दिन चला गया, कोई 1 दिन चला गया, कोई 2 दिन चला गया, और कई तो जानते को नहीं। प्रेम भी कल के थी हैं काल को नहीं थी, कुछ दिन हैं उसके भी कम। लेकिन एक बार मैं देखूँ हूँ इन 21 दिन में कौन कौन के दिन गए, बाकी ना जानिए फिर गए न रहे जाएंगे वो उन